राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। इस समय मैं जलंधर में पिंगला घर में हूँ, यानी कि पंजाबी भाषा में जिस जगह पर मैं आया हूँ इसे पिंगला घर बोला जाता है। पिंगला घर से मतलब है पागल खाना। जो हम इसका अर्थ बताऊं, जो शाब्दिक अर्थ है और आसान भाषा में कहूं तो मेंटल हॉस्पिटल, यानी कि जहां पर दिमागी तौर से कमज़ोर लोग रहते हैं। जो बचपन से दिमागी तौर पर कमज़ोर हो या अपनी चलती उम्र में कोई इंसान दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाता है तो उन लोगों का आशियाना यही जगह बनती है, जिसे पंजाबी भाषा में कहा जाता है पिंगला घर और हिंदी में पागल खाना और इंग्लिश में मेंटल हॉस्पिटल। तो लाल किताब ज्योतिष से मेरा संबंध है, तो मेरी एक आदत है कि हर चीज़ को मैं लाल किताब ज्योतिष के साथ कंपेयर करके आपके लिए वह स्थिति लाता हूं जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकें और आप अपने ग्रहों को ठीक रख सकें, अपने परिवार के ग्रहों को ठीक रख सकें। और अगर आप ज्योतिष विद्या से संबंध रखते हैं तो आप अपने यजमान के साथ सही इंसाफ कर सकें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक छोटी सी कीड़ी या कहूँ कि चींटी भी आपको कुछ ना कुछ सिखा जाती है। ऐसे ही इसी भाव से मैं कुदरत से सीखता हूँ और कुदरत से सीखी हुई चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। और जब मैं ज्योतिष लाल किताब पढ़ता हूँ या और लोगों को पढ़ाता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ, तो उनसे भी जो सुनने को, जानने को, सीखने को मिलता है वह मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव लाता है। क्योंकि आज मैं जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ ये किसी भी विद्या में, चाहे वो पराशर ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, अंक ज्योतिष हो, पराशर ज्योतिष हो, भृगु ज्योतिष हो, लाल किताब हो, काली विद्या हो, किसी में भी इस बात का जिक्र नहीं है जो मैं उपाय इस समय कर रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के हो गए या कुछ वो लोग जो अपने जीवन में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें एक समस्या आमतौर पर घेर लेती है, वह है अकेलापन। अकेलेपन का वो लोग शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का वो लोग शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें लाल किताब में एक शब्द आता है जिसका नाम है पागल खाना, वीराना या जेल खाना। अब इन तीनों चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इंसान अकेलेपन का, तन्हाई का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसकी ज़िंदगी नरकीय बन जाती है। ये देखिए, ये बच्चा भागता हुआ आया और मेरे गले लग गया। हालांकि इसका मेरा कोई संबंध नहीं है पहले का, लेकिन एनर्जी कार्य करती है। तो बात कर रहा था मैं पागल खाने की। अब पागल खाना, जेल खाना और वीराना ये किस ग्रह से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं बुध व राहु से। यानी कि बुध राहु की युति अगर कुंडली में किसी भी भाव में हो तो यह आपको दुष्परिणाम देती है। ये देखिए, बुध और राहु की खराबी, ये इंसान दुनिया में होता हुआ भी दुनिया के किसी भी लायक नहीं है और इसे कोई भी दुनियावी अनुभव नहीं हो रहा, सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर ये पड़ा हुआ है। तो ये है बुध राहु की असली खराबी, यानी कि हमारे दिमाग का ही हमारे काम ना आना। क्योंकि जो गोल ढांचा है वो बुध का, उसके अंदर दिमाग है ना, जो वह भी बुध का है, लेकिन उसमें कार्य राहु करता है। अदृश्य रूप से हमारे विचारों के रूप में, हमारे थॉट्स के रूप में हमारे दिमाग में एकदम से बिजली कौंधती है और कोई विचार हमारे दिमाग को स्ट्राइक कर देता है। और वो कई बार विचार, कोई आइडिया ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी बदल के रख देता है। तो दुनिया के जितने भी बड़े वैज्ञानिक हैं वह बुध राहु से संबंध रखते हैं। दुनिया का कोई भी व्यापार बहुत बुलंदियों पर पहुंचता है, वो बिना बुध राहु की मदद के नहीं पहुंच सकता। कोई भी वैज्ञानिक, चाहे वो मिसाइल बना दे, चाहे वो परमाणु बम की खोज कर दे, चाहे वो मोबाइल बना दे, चाहे वो कंप्यूटर बना दे या हवाई जहाज़ बना दे, जितनी देर तक उनका बुध और राहु उनके फेवर में नहीं होगा, शुभ नहीं होगा,
मतलब ही नहीं दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आविष्कार हो जाए। और बुध और राहु चाहे सारी उम्र आपको एक वैज्ञानिक बनकर आपको कंवारा रख दे सारी उम्र, यानी कि आपकी शादी तक ना हो, आपके बच्चे तक ना हो, आपका परिवार भी ना चले, लेकिन अंतिम में ऐसी एक खोज आपके हाथ से करा देगा कि आप सदा के लिए इस दुनिया में अमर हो जाएंगे। वैज्ञानिक हमेशा बुध राहु की ही उपज है, क्योंकि गंदे रहते हैं, कई बार तो नहाते ही नहीं, कई कई साल ऐसे ही खोजों में लगे रहते हैं, बाल इतने इतने लंबे हो जाते हैं और इन्हें अपनी सुध बुध नहीं होती। अगर ये शुभ हो तो दुनिया को विज्ञान, दुनिया को खोज दे के जाएंगे, अगर ये अशुभ हो तो ये स्थिति आप देख सकते हैं, इनको अपनी दिमागी होश तक ना होगी। तो ऐसे ही था एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने दुनिया को खोज दी, बाल देखे थे उसने, आपने उसके। तो ये लोगों की सुध बुध नहीं होती, इनको कोई दुनिया के फैशन से लेना देना नहीं है, अकेलेपन का शिकार होते हैं, अकेलेपन में ही दुनिया बदल देते हैं अपनी ख्याली दिमागी ताकत से, सिर्फ कल्पना शक्ति से, राहु की बिजली से जो क्रोंदती है। तो ये है शुभ राहु, और जब शुभ राहु और शुभ बुध, और जब यही राहु और बुध अशुभ होते हैं तो ये पागलपन की स्थिति हमें मिलती है कि हम दुनिया के किसी भी लायक नहीं पहुंचते, यानी कि दुनिया के किसी काम नहीं आते, दुनिया के लायक ही नहीं रहते। तो ऐसे बुध और राहु से बचना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब आप किसी हाइट पर पहुंचते हैं ना, ज़िंदगी में कोई उच्च मुकाम हासिल करते हैं, वो किसी भी स्थिति में हो सकता है, उसका सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में है, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो कोई भी और अदर फील्ड है, बिजनेसमैन है, आप अकेलेपन के शिकार होंगे ही होंगे, क्योंकि जितना ज़िंदगी में आप ऊपर जाएंगे लोगों की दूरी आपसे बढ़ती जाएगी। फिर शुरू होगा बुध राहु का खेल, पागल खाना, वीराना या जेल खाना। कहने का मतलब कि इंसान अपने घर में भी जेल भोग लेता है कई बार, अकेलेपन का शिकार होकर, डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो ये जो सेलिब्रिटी हैं बड़े बड़े, तो इसी के लिए ये उपाय करते हैं, यानी कि मंदबुद्धि लोगों को सेवा पैसे के द्वारा, डोनेशन के द्वारा करते हैं। तो आप भी, अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु कहीं इकट्ठे हैं और दुष्परिणाम दे रहे हैं, या दुष्परिणाम नहीं भी दे रहे लेकिन इकट्ठे हैं, तो आप इन मध्य बुद्धि लोगों की सेवा ज़रूर करें। जैसे मैं इनके साथ क्रिकेट भी खेला, इनका मनोरंजन भी करके आया, तो इनकी सेवा करने से आपकी वो बुध राहु की युति ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने का मतलब ये है कि खराबी वाले योग ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बुध राहु दृष्टि से मिल रहे हों, ख़ास तौर पर 6, 8 और 12 घरों में, तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर व अशुभ फल देने वाली रहती है। कि किसी भी घर में बुध राहु की युति हो, तो अगर वो ख़राब स्थिति में जा रही हो, यानी कि आपकी सोच पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव जा रही हो, अकेलेपन का आप शिकार हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहन बुआ बेटी दुखी हो, या इसके अलावा आपको मानसिक परेशानी या डिप्रेशन रहता हो, तो एक बात आप अपने मन में पक्का बिठा लीजिए कि आपका बुध राहु आपका नेगेटिव जा रहा है। तो ये नेगेटिव बुध राहु कई बार वर्षफल में भी 6, 8, 12 घरों में आकर या ऐसी स्थिति में आकर खराबी प्रदान करते हैं, तो उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए, बुध कहीं भी कुंडली में अकेला हो, कुंडली में कहीं भी बुध अकेला हो, किसी और ग्रह का असर उस बुध में ना मिल रहा हो, यानी कि बुध अकेलेपन का शिकार हो, तब भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, या राहु की खराबियां चरम पर हो तब भी ये स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको ये उपाय, यानी कि मंदबुद्धि लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब लाल किताब में कई विद्वान ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बुध 8 में भी ये उपाय करवाते हैं, यानी कि मंदबुद्धि लोगों की सेवा वो ख़ास तौर पर बोलते हैं। तो वहाँ पर भी बुध खराब गिना जाता है, ख़ास तौर पर 8वें घर में बहुत ख़राब होता है अगर वो खराबी पे आ जाए। तो यहाँ पर फिर मंदबुद्धि लोगों की सेवा करके उस बुध को शुभ किया जाता है, क्योंकि खाना नंबर 8 का जो बुध होता है ना, पागलपन का शिकार उसके परिवार में, उसके ख़ानदान में या उसके आस पड़ोस में ज़रूर कोई होगा। ये निशानी है बुध खाना नंबर 8 की। जिसका भी बुध खाना नंबर 8 में हो, वो चाहे चेक करके देख ले, ऐसी चीज़ का वो इंसान शिकार होगा। और
उस आदमी को कवालियाँ सुनने का बहुत शौक़ होगा। जो कवालियाँ होती हैं ना, जो मुसलमानी कवालियाँ होती हैं, उसको वो सुनने का बहुत शौक़ होगा, क्योंकि बुद्ध का सबसे पहला काम ही यही है। वो बृहस्पति को नष्ट करने की कोशिश करेगा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा और अपने तरफ खोखलेपन में ऐसा उलझाएगा। राहु केतु का बुद्ध के गोल दायरे में ऐसा चक्कर चलेगा कि वो इंसान 84 के चक्कर से फिर छूट नहीं पाता, क्योंकि जब वो बुद्ध बृहस्पति के गेड़ से, यानी कि बृहस्पति के चरणों से इंसान को हटाकर अपने बुध और राहु के चक्कर में डालता है, फिर खराबियां आती हैं बुध खाना नंबर 8 वाले को। तो ये आम निशानी है कि घर के नज़दीक या ख़ानदान में या अपने घर में कोई पागल ज़रूर होगा। ये बुध खाना नंबर 8 की निशानी है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए भी आपको बुध और राहु का ये उपाय करते रहना चाहिए, या अकेले बुध कहीं भी कुंडली में हो, उसका ये उपाय मंदबुद्धि लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। बुध खाना नंबर 8 में हो तो भी आपको ये उपाय करते रहना चाहिए। इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, आप अपनी कुंडली के जितने मर्जी माहिर बन जाओ, इतने अच्छे जानकार नहीं बन सकते। तो लाल किताब के सुयोग्य विद्वान से, पूरे भारतवर्ष में किसी से भी आप अपनी कुंडली के बारे में जानकारी लेने के बाद उपाय करना। कई बार कई दान ऐसे होते हैं या कोई काम ऐसा होता है, बड़ी सोच समझ के करना होता है, कहीं आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है ख़ास तौर पर आपको। तो परमात्मा से आपके शुभ की इच्छा करते हुए मैं यही कहूँगा कि प्रभु राम जी आपकी भली करें। गुरु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, समाज पर और इस विश्व पर बनी रहे और माता रानी सब पर कृपा करे। जय माता दी।